हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने पढ़ाई-लिखाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके एग्ज़ाम के लिए हिंदी व्याकरण के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। ये एक-एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक तीसों के 30 प्रश्न देखेंगे और एक-एक प्रश्न को पहले खुद से आंसर करने की कोशिश करेंगे और अंत में बताएँगे कि आपने तीसों प्रश्न में से कितने प्रश्न का खुद से आंसर किया और असकत नहीं करेंगे, हिम्मत जुटाएँगे और सभी क्वेश्चन को एक बार ज़रूर देखेंगे, ताकि एग्ज़ाम में आपको कोनो तरह की दिक्कत नहीं हो। तो देखिए पहला प्रश्न है बिल्कुल आसान, पानी शब्द कौन संज्ञा है? जातिवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। वीडियो 10 से 12 मिनट या 5 से 10 मिनट हो सकता है, आप घबराइएगा नहीं और तीसों प्रश्न आसानी से समझ लीजिएगा। तो देखिए जितने भी यहाँ पे क्या होता है? पानी जैसे जातिवाचक से जाति भर का बोध होता है, द्रव्यवाचक से नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध होता है, व्यक्तिवाचक से खास व्यक्ति का बोध होता है और भाववाचक से किसी व्यक्ति या वस्तु के भाव के बारे में देखा जाता है। तो देखिए नाप तौल वाली वस्तु को क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक कहते हैं। तो पानी क्या है? द्रव्यवाचक है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से जातिवाचक कौन है? नहीं है। जातिवाचक का मतलब है अगर किसी शब्द का हम नाम रखें तो उससे जाति भर का बोध हो। जैसे पुस्तक, बहुत सारे पुस्तक, पशु, बहुत सारे पुस्तक, मकान, बहुत सारा मकान, लेकिन आगरा तो बहुत सारा नहीं है। ये खास है, ये है व्यक्तिवाचक, लेकिन कह रहा है कि जातिवाचक कौन नहीं है। तो इसलिए यह व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा। वह सुंदरी, मानव, पटना। तो अच्छा तरह से जानते हैं कि वह क्या है? सर्वनाम है, इसलिए यह संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि स्त्रीत्व किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन और ऑप्शन अच्छा से पढ़ेंगे, आंसर अपने आप आपको आ जाएगा। याद रखेंगे यह जो है क्या होगा? भाववाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है कि द का उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, दंत या मूर्धा। तो याद रखिएगा त वर्ग का मतलब होता है त वर्ग में त, थ, द, ध, न आता है। तो इसमें से इन पांचों में से कोई भी हो तो उसका उच्चारण स्थान दंत होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। द का उच्चारण स्थान दंत होता है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि आ, ई, उ वर्ण है, ह्रस्व, अंतस्थ व्यंजन, दीर्घ स्वर या उष्म व्यंजन। तो याद रखेंगे इसके उच्चारण में हर स्वर से 2 गुना समय लगता है, ज्यादा समय लगता है, इसलिए यह दीर्घ स्वर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ, तालु, मूर्धा, तंत। तो प फ ब बोलेंगे तो इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा, यानी प वर्ग में प, फ, ब, भ, म पांचों का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। सभी को समझेंगे, जरूरी नहीं है कि पूछ दे कि भ का उच्चारण स्थान, प भी पूछ सकता है, फ भी पूछ सकता है, इसलिए समझ के जाएंगे एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा ओष्ठ। एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और सिर्फ ऑप्शन और क्वेश्चन का, सिर्फ इसी क्वेश्चन का आंसर जान के आप नहीं जाएंगे, सभी को समझेंगे तभी जाके होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दे। यदि वीडियो पसंद पड़े तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को अवश्य दबा लेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अंग का उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। तो याद रखेंगे क वर्ग यानी क, ख, ग, घ अंग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। क पूछ दे, ख पूछ दे, ग पूछ दे, घ पूछ दे या अंग पूछ दे तो उसका उच्चारण स्थान कंठ होगा। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अड़ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ट, ठ, ड, ढ, अड़ सबका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, ठीक है, इसलिए उसका उच्चारण स्थान क्या होगा? अड़ का उच्चारण स्थान मूर्धा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? आषाढ़ शब्द कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखें क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आषाढ़ शब्द कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार पूछता है और पूछे जाने की संभावना रहता है। आम शब्द कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, उभयलिंग, पुल्लिंग या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह क्या है? पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि चना शब्द क्या है? स्त्रीलिंग, उभयलिंग, पुल्लिंग या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
चना शब्द क्या है, पुलिंग है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सीता छत से कूद पड़ी किस कारक का उदाहरण है। सीता छत से कूद पड़ी, अलगाव की बात कर रहा है, इसलिए यह कौन कारक होगा, करण, संप्रदान, अपादान या अधिकरण। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपादान कारण, अपादान कारक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह आगे बढ़ते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है कि माँ ने बच्चे को खेलते हुए देखा, किस कारक का उदाहरण है, अपादान कारक, संबोधन कारक, अधिकरण कारक या कर्म कारक। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा, कर्ता ने कर्म को, याद रखिएगा कर्ता ने कर्म को, यहाँ पे विभक्ति चिन्ह ने भी है, को है, तो लास्ट वाला देखते हैं, तो कर्ता ने कर्म को, लास्ट वाला को है तो कर्म को, यानी यह कर्म कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। विभक्ति चिन्ह याद रखिएगा, कर्ता ने कर्म को करण से। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहे कि हिमालय से गंगा निकलती है, विकास या जो है किस कारक का उदाहरण है, संप्रदान कारक, अपादान कारक, कर्ता कारक या कर्म कारक। यह कह रहा है कि हिमालय से गंगा उससे निकल के अलग अलग हो जाती है, निकलती है, तो इसलिए यह कौन सा कारक होगा, 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपादान कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा। बस 10 से 12 मिनट आप 30 के 30 प्रश्न आसानी से समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग या कारक। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसे हम लोग कारक कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, संबंधवाचक सर्वनाम बताएं, कोई नहीं, कौन, जो, वह, यानी जो संबंध जोड़ता है, तो जो है क्या करता है, संबंध जोड़ता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम क्या होगा, जो हो जाएगा, 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, इसमें पूछ रहा है कि है नहीं, नहीं है, जिनसे, इससे, उसको, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिनसे जो है निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में सर्वनाम है, वह, अच्छा, मोहन, माता पिता। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वह जो है क्या है, सर्वनाम है, बाकी सब सर्वनाम नहीं है। 20 नंबर कह रहा है, 19 का राइट आंसर क्या हुआ है, ए। 20 नंबर कह रहा है सर्वनाम के भेद है, संबंधवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, आप जानते हैं कि संज्ञा के 5 भेद में द्रव्यवाचक भी है, व्यक्तिवाचक भी है और भाववाचक भी है, इसलिए यह जो सर्वनाम का भेद नहीं है, तो सर्वनाम का भेद क्या है, संबंधवाचक, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लाइक जरूर करेंगे और बेल आइकन को जरूर दबाएंगे। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं है, अचल, नग, भूधर या तड़ाग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, तड़ाग जो है पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि अखरोट शब्द का तत्सम रूप है, अक्षावट, अक्षोट, अक्षरोट या असरोट। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अखरोट शब्द का तत्सम अक्षोट होगा, याद रखेंगे 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, वृद्धि का विलोम शब्द क्या है, अतिवृद्धि, अवृद्धि या कम वृद्धि या क्षय। तो वृद्धि का राइट आंसर विलोम होगा, क्या होगा, क्षय होगा, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह बढ़ते हैं आगे, देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, वाल्मीकि, द्वंद्व, उज्जवल या यानी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्या है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है, नौका का पर्यायवाची शब्द है, भरता, वात, दार या तरड़ी। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे नौका का पर्यायवाची शब्द है तरड़ी, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, ग्रंथि का तद्भव शब्द क्या है, गांव, गांठ, ग्रंथ या पुस्तक। तो ग्रंथि का तद्भव शब्द गांठ होता है, क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, सुषमा, 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 सुषमा। इसमें चारों को देखेंगे अच्छा से और इन चारों में देखकर बताएंगे कि कौन सा सही है, कौन सा राइट है। तो सुषमा ये इसमें ये राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है, रस के कितने प्रकार है, 3, बी में 9, सी में 8 और डी में 7 यानी 7। तो क्वेश्चन नंबर 28 का क्या राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा, रस के 9 प्रकार होता है। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 और 30। गुरु किसका विलोम शब्द है? अध्यापक, छात्र, निम्न या लघु? तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर होगा लघु। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, गरल का विलोम शब्द क्या है? जल, सुधा, शरबत या जूस? तो गरल शब्द का विलोम होता है सुधा। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा। वीडियो पसंद हो तो लाइक जरूर करिएगा, बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे ताकि ऐसे वीडियो आपके पास समय से पहुंच सके और आप अपने एग्जाम को आसानी से पार कर सकें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।